हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम पंचायत उधौली में। दोस्तों आज हम हैं ग्राम पंचायत उधौली के प्राइमरी स्कूल में। दोस्तों इस स्कूल में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और अभी यहाँ पर कौन कौन से कार्य हुए हैं। तो चलिए हम आपको वन बाय वन जितने भी यहाँ पे रूम हैं, जितने भी यहाँ पे क्लासेस हैं, उन सभी को दिखाते हैं। और यहाँ पर कौन सी क्लासें इस समय थोड़ा मतलब जो कोरोना की वजह से और ठंड की वजह से छुट्टी चल रही है, और ये प्राइमरी स्कूल है यानी 1 to 5 तक है, तो यहाँ पर अभी छुट्टी चल रही है। हम आपको अगली वीडियो एक और बना कर देंगे जिसमें जब बच्चे आएंगे तो उनसे भी हम सवाल करेंगे, तब मैं आपको वो अगली वीडियो दूंगा। तो चलिए हम लोग इस स्कूल के हर एक कक्षाओं में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है 4th क्लास यानी कि कक्षा 4। तो यहाँ पर हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप तो अभी यहाँ पर लाइट नहीं है, तो हम आपको दिखा देते हैं कि कमरे में क्या क्या है। आइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यह है डस्टबिन। और यहाँ पर जो बेंचेस हैं यानी कि जो हमारी बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स हैं, वहाँ पर अभी ऐसे ही रखे हुए हैं क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं, आपको भी पता होंगी, तो यहाँ पर ऐसे ही हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लाइट लगी हुई है और यहाँ पर पंखा भी लगा हुआ है और सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर बच्चों ने ड्राइंग बनाई है वो भी है। और इस तरफ हमारा बोर्ड लगा हुआ है जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा। और इस तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, मोटिवेशन कोट्स। ज्ञान हमें जगाता है, सबसे बेहतर बनाता है। और यहाँ पे ये है पाचन अंग, तो ये आप लोग देख सकते हो, इधर भी बना हुआ है ड्राइंग। और यहाँ पर ये खिड़की लगी हुई है, यहाँ पर ये लगा हुआ है विंडो। और यहाँ पर ये भी प्राथमिक विद्यालय उधौली विकासखंड मसौली जनपद बाराबंकी प्रेरणा सूची है कक्षा 4 हिंदी के लिए। और यहाँ पर गणित के लिए है, बच्चों को समझाने के लिए चीज़ों को। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत ही ये अच्छी व्यवस्था है जो कि इस विद्यालय में है। और यहाँ पर भी मोटिवेशनल कोट्स लिखा हुआ है, जब पढ़ा लिखा होगा हर इंसान तभी होगा राष्ट्र महान। अब यहाँ पर ये भी विंडो है। और इस तरफ आप लोग देख सकते हो, सरसों के पौधे के बारे में बताया गया है, तना क्या होता है और पत्तियाँ क्या होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आप लोग जानते होंगे। और ये है चंद्र ग्रहण। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से। यहाँ पर भी मोटिवेशनल कोट्स लिखा गया है। और ये बेंच है जो कि टीचर के सामने रखी होती है, जिस पर वो बुक्स वगैरह रख सकता है। और इस तरफ आप लोग देख सकते हो, ये टीचर ने मतलब जो मिशन शक्ति के तहत यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर भी ड्राइंग्स वगैरह हैं। और यहाँ पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट, चावल, चीनी, आलू, मतलब इन चीज़ों से मिलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। डस्टबिन है हमारी। तो इस तरीके से ये वाली हमारी कक्षा थी। और आगे भी कई सारी कक्षाएं हैं, उनमें भी इसी तरीके की व्यवस्था है। तो चलिए हम लोग उन सभी क्लासों को यानी उन सभी कक्षाओं को देखते हैं। तो ये है हमारी कक्षा 3। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी, यहाँ पर उससे भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी बेंचेस हैं जहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बैठ कर पढ़ाई कर सकते हैं। लाइट अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन विंडो वगैरह हैं जो अभी आपको खुलते दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। जब मैं यहाँ पर पढ़ता था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब से आप अगर 5 या 6 साल पहले अगर आप देखो जाके, तो यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोग देखो तो ये सारी बेंचेस हो गई। जब मैं पढ़ता था तो ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन आज वो एक कह सकते हैं ना, विकास जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये है मतलब कि एक हफ्ते के जितने नाम होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी। यहाँ पे मोटिवेशन कोट्स लिखा गया है, मतलब। और यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स और यहाँ पे चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। और वहाँ पर अगर आप लोग देख सको तो जो मैथ्स के जो कुछ मतलब कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। शंख वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। शंख, वृत्त, समलंब, चतुर्भुज जो होता है, और आयत, वर्ग, बेलन, समांतर चतुर्भुज, अर्धवृत्त और त्रिभुज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और वहाँ पे भी मोटिवेशनल कोट्स लिखे गया है, जो बहुत ज़रूरी है एक विद्यालय के लिए, कि जिससे बच्चे मोटिवेट होकर पढ़ सकें एक्चुअली में, तो वो बहुत ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये बेंचेस बहुत ही अच्छी लग रही है मुझको। और यहाँ पे विंडो है और इस तरफ अलमारी है जो बुक्स वगैरह रखी जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो एलईडी, जिसमें बच्चों को दिखाया जा सके कि क्या पढ़ाना है। और ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हो ये बहुत ही अपर लेवल की चीज़ है जो कि बहुत से विद्यालय नहीं कर पाते हैं। एक एलईडी जिसमें बच्चों को कुछ भी दिखाना, कोई कविता सिखानी, तो यहाँ पर से सिखाया जाता है। ये हमारा मतलब कि चार्जिंग के लिए, टीवी को चालू करने के लिए, एलईडी को चालू करने के लिए यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स, ये यहाँ पे सर्किट है। इस तरीके से हमारा विद्यालय। और अगर आप इस तरफ देखो
तो ये पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स है यहाँ पे, हेयर, आई, लिप और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए डायग्राम के थ्रू अगर बच्चे पढ़ते तो उनको बहुत ही आसानी होती है पढ़ने में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो अभी मतलब विद्यालय बंद है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। जब बच्चे आएंगे तो मैं आपको उनसे सवाल जवाब भी करूँगा, तब आपको और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम लोग अन्य कक्षाओं में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कैसे क्या चल रहा है। तो अभी तो आपको पता है जैसे कि छुट्टियां हैं तो कुछ मतलब बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल धीरे धीरे जब बच्चे भी आएंगे तब भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये कक्षा 2 है हमारी, तो इसमें चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा, मतलब अब स्कूल की काया पलट हो चुकी पूरी तरीके से। पिछली जो था वो सारा कुछ आप लोग एक तरीके से, अगर मैं पिछला का भी दिखा पाता तो शायद मैं दिखा पाता आप लोगों को कैसा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो बहुत ही खतरनाक व्यवस्था हो चुकी है। तो पहले हम लोग यहाँ पे खिड़कियाँ खोल लेते हैं, यहाँ की जितनी भी खिड़कियाँ हैं उन सभी को हम पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो इस तरफ बच्चों को ABCD सिखाने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया गया है। गेचवे के ऊपर यहाँ पे लिखा गया है ABCD पूरे टोटल जो 26 अक्षर होते हैं उनको यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पर भी लिखा गया है मोटिवेशनल क्वाट्स, जो कि शिक्षा जीवन का आधार है, इसके बिना जीना बेकार है। और इस तरीके से है। उस तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी पहाड़ा 1 से 10 तक, ठीक है। तो अंग्रेजी पहाड़ा यहाँ पे 1 2 1 1 1 जा 1 1 2 जा 2 इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है पहाड़ा। और इस तरफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो हमारे शरीर के अंगों के नाम यहाँ पे भी लिखा गया है। और ये बेंचेस है जो कि बहुत ही अच्छी हैं। इस तरीके की व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधा हो चुकी है। और अगर उस तरफ अगर आप लोग देखें तो वहाँ पर हम लोगों के जो फलों के नाम होते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे लिखा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से यहाँ पे फलों के सारे नाम लिखे हुए हैं, सब्जियों के सारे नाम लिखे, फूलों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर मतलब कि बच्चों को उन कक्षाओं तक गणित कैसे पढ़ानी चाहिए इस हिसाब से भी यहाँ पे लिखा गया है। गणित और हिंदी दोनों सब्जेक्टों के लिए यहाँ पे लिखा गया है। और इस तरफ जो स्वर व व्यंजन यानी कि आ से लेकर 11 तक यहाँ पे अच्छा लिखे गए हैं। यहाँ पे अंग्रेजी गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती भी यहाँ पे लिखी गई, ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ के याद कर सकें। और इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया भी जाता है। ये ग्रीन बोर्ड है जिस पे बच्चे चाक की सहायता से लिखते हैं, टीचर चाक की सहायता से लिखते हैं और बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ लिखा गया है। अब चलते हैं हम अगली कक्षा में, नहीं कक्षा 1 में। तो ये हमारी अब अगली कक्षा है, ये वाली। तो इस कक्षा में हम आ गए हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा सारा कुछ, जो कि बहुत ही अलग है। यहाँ पे देखिए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये है मोटू और उस तरफ है पतलू। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से व्यवस्था है, मतलब एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पर अगर नीचे भी आप लोग देखें तो संख्याएं, गिनती वगैरह सारे को लिखा, क्योंकि ये कक्षा 1 है। तो यहाँ पे देखिए सदा सत्य बोले, और इस तरीके से यहाँ पे भालू और मदारी, इस तरीके से छोटी छोटी कविताएं लिखी गई हैं, मतलब कि चार्ट है जिसमें बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया 2 चींटियाँ और इस तरीके हाथी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं सारे कुछ। ये पतलू है, मोटू पतलू आप लोग देखते होंगे वो सारा कुछ। और इस तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर A to Z यहाँ पे लिखा गया है, ताकि बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सीटें हैं जो जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकें और अपनी किताबें रख सकें। और इस तरफ अगर आप लोग देख सको तो अंग्रेजी गिनती 1 से 100 तक है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से। और यहाँ पर भी कविताएं काफ़ी सारी लिखी गई जो बच्चे आसानी से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर उस तरफ अगर आप लोग देखें तो उस तरफ आ से लेकर 11 तक वहाँ पर भी लिखा गया है। और बेंच भी उसी तरीके से है। लगभग में जितनी भी क्लासें हैं वो सारी की सारी सिमिलर टाइप में, और वहाँ पे उस तरीके उस लेवल की चीज़ें दी गई हैं। तो अब हम लोग कक्षा 5 में एंटर कर रहे हैं, जो कि सीनियर क्लास है इस स्कूल की, मतलब इस स्कूल की जो गवर्नमेंट स्कूल है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो उस स्तर से जो लेवल होना चाहिए वो यहाँ पर है। तो इस तरफ पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ, जो कि एक क्लास 5th के लेवल का होना चाहिए सारा कुछ। तो यहाँ पर है, देखिए, सभी समस्याओं का हल, शिक्षा देगा बेहतर कल। तो इस तरीके से यहाँ पे मोटिवेशनल क्वाट्स, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में दिखाया गया है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ताकि बच्चे समझ सके कि यहाँ कंप्यूटर में होता क्या है एक्चुअली में। जिस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था जो कि है, जो मैं आपको बताऊँ, पुराने जब कुछ साल बाद अगर आप लोग देखो जाके तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन
जो अब इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ विकास हो चुका है वो कहीं ना कहीं एक सराहनीय योग्य है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो विद्युत बल्ब यहाँ पे बना हुआ है, जो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे क्लासों में। तो पिन, कांच का स्तंभ, फिलामेंट, कांच का बल्ब, सुचालक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। कांच के अंदर कौन सा गैस होती है, नाइट्रोजन ऑर्गन, इस तरीके से आप यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को समझ सकते हैं। और इस तरफ पाचन तंत्र आपका पूरा बनाया गया है, जिसमें क्या क्या होता है सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। और यहाँ पे लीडर्स के नाम, भारत के नेता के नाम यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। और यहाँ पर भारत के ऐतिहासिक स्थल जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। और इस तरफ अभी क्लासें नहीं चल रही, इसलिए यहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। अभी बच्चे आएंगे तो हम उनसे आपसे ज़रूर मिलवाएंगे। और यहाँ पर भी गणित और हिंदी का जो एक तरीके से मतलब क्या क्या होना चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे प्रेरणा तालिका हिंदी और गणित के लिए है। और ये है बोर्ड जिसमें बच्चे मतलब जहाँ पे टीचर लिखते हैं, चीज़ों को समझाते हैं और बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये ग्रीन बोर्ड है और यहाँ पर टीचर बैठ के पढ़ाता है और यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये थी सारी क्लासें यानी कक्षाएँ। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो जहाँ पर हेड मास्टर जी बैठते हैं। तो चलिए हम आपको हेड मास्टर जी को दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। पूछते हैं, अभी जो कोविड की वजह से मतलब कोविड टीकाकरण की वजह से हेड मास्टर जी नहीं हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ टीचर्स हैं, तो उनसे हम पूछते हैं। तो मैम यहाँ पर अभी और क्या विकास हो सकता है जो अभी नहीं हुआ है, वो और क्या क्या हो सकता है यहाँ पर? यहाँ पर बाउंड्री वॉल की बहुत आवश्यकता है और साथ ही इंटरलॉकिंग की बहुत ज़रूरत है। ये दो चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, और कोई मतलब काम जो अभी हो सकता है यहाँ के लिए? नहीं, इसके अलावा और तो सारा कुछ प्रधान जी ने करवा दिया है। अच्छा, तो मैम आपको और क्या कहना चाहेंगे? अगर बच्चों के लिए झूले भी अगर फ्यूचर में कर दिए जाएँ तो बच्चों को वो और अट्रैक्ट करेंगे डेली स्कूल में आने के लिए। तो जो मैम ने बताया कि यहाँ पर इंटरलॉकिंग करनी चाहिए, तो वो हम प्रधान जी से कहेंगे, वो करवा देंगे जल्द से जल्द। और जैसे मैम ने कहा कि यहाँ पे झूले वगैरह होने, जिससे बच्चे स्कूल आने के लिए उत्साहित हो सके कि हाँ स्कूल में जाएंगे तो खेलने को मिलेगा, पढ़ने को भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अभी और कराने की ज़रूरत है। वो आने वाले समय में यहाँ पर हो भी जाएंगी, हमें उम्मीद है प्रधान जी से, और वो करवाएंगे भी। हम उनसे भी बात करके यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। तो ये यहाँ का रसोई घर है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो रसोइयाँ हैं वहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। तो रसोइयों के नाम लिखा हुआ है, सारे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा है वो रसोई घर है और ये यहाँ की रसोइयाँ हैं। आपका नाम बता दीजिए। पूनम। पूनम इनका नाम है। आप ये बताइए मतलब आपको ये स्कूल व्यवस्था ठीक लगती है? हाँ, बहुत। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे जूते पहने हुए इसके लिए अंदर नहीं जा सकते। कैमरामैन आप अंदर जाके दिखा दीजिए सारी चीज़ें, जिससे लोगों को दिख सके कि हाँ कॉलेज के मतलब जो स्कूल के अंदर सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं मौजूद। और यहाँ पर आग अगर लग जाए तो उसको बुझाने के लिए भी है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये विद्यालय दिखाया जो प्राइमरी स्कूल है ग्राम पंचायत उधौली का। यहाँ पर ये शौचालय है, इधर आप लोग देख सकते हो। ये जो अभी ये बन रहा है ना, ये फिर से बनाया जा रहा है इस तरफ। और यहाँ पर जो बना हुआ है ये पुराना है, जो कि सही नहीं था, बना था थोड़ा। तो यहाँ पर इसको फिर से बनाया जाएगा। और यहाँ पर भी जो इस तरफ अगर आप लोग देखें, ये भी फिर से भी बन ही रहा है। अभी इसका विकास का काम धीरे धीरे चल ही रहा है। और उस तरफ नल भी है जो कि वो भी बनना है। यहाँ पे टंकी वगैरह भी रखी जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पे सारा विकास होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। जो कि बहुत से लोग समझते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों ने सरकारी स्कूल की व्यवस्था देख ली है। और मिलेंगे हम आपसे किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।